हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर काफ़ी YouTube पर बवाल चल रहा है। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी संघर्ष हो रहे हैं कि कब एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा, कब एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होगा वो किस तारीख को होगा और कब होगा, कोई निश्चित ना है। देखिए, मैं इस पर ही बात करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम डेट पर ही बात नहीं करूँगा, बल्कि आपके बचे हुए दिन में कैसे तैयारी करना है मैं उस पर भी बात करूँगा। किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है और जीके जीएस में क्या पढ़ना है। अगर इन सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं आप और इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है कि हो जाएगा। क्योंकि देखो, अंतिम समय में ना पूरा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना वही होगा जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बचे दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, कहने का मतलब कि जो एग्ज़ाम का डेट आप सोच रहे हो कि कब आ जाएगा, ऑफिशियल कब डेट आ जाएगा, तो आप मान के चलिए कि जून के लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा। नोटिस वायरल हो रही है, आप लोग सभी लोग नोटिस देख चुके होंगे कि उस नोटिस में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास 20 से 25 दिन टाइम है और इसी 20-25 दिन में सभी सिलेबस को आपको कवर करना है। पहले से पढ़ रहे हैं, तुरंत रिवीजन करना फास्ट और जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपने सिलेबस को कवर कर लेना है, जैसे कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। और मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस टॉपिक पर आप फोकस करें और कौन सा टॉपिक है कि जो छोड़ना है, कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना है। तो मैं बता दूं आपसे, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए 2018 के एग्ज़ाम से लेकर और अभी तक जितने भी सिपाही में एग्ज़ाम मतलब पेपर कराए गए हैं, जितने भी पेपर आए हैं सिपाही के एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को मैं पढ़ा हूँ अच्छी तरह से। विश्लेषण करने के बाद मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कि किस टॉपिक पढ़े और किस टॉपिक को छोड़े, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से नंबर आते हैं, सबसे कम कहाँ से आते हैं। तो फोकस आपको वहीं करना है जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर आपके मिल सके और कौन सा टॉपिक है उस पर चर्चा करें। तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है जून के लास्ट तक हो जाएगा। इसी को मानकर आप क्या करिए, तैयारी करिए। लगभग 90% चांस है दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मान के चलिए कि एग्ज़ाम लगभग हो सके तो जून के लास्ट में हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कल 4 जून है और कल जैसे रिजल्ट आएगा और भारत के प्रधानमंत्री फिर पुनः हमारे श्री मोदी जी अगर बनते हैं तो एग्ज़ाम आप लोग को बहुत जल्दी ही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये विषय है, ये 4 विषय रखा हूँ मैं आप लोग के लिए। आप लोग जानते हैं कि हिंदी है, एक तरफ तो हिंदी है, दूसरे तरफ क्या है, रीजनिंग है, और तीसरे तरफ क्या है, गणित है और जीके जीएस। यानी ये 4 सेक्शन है। अब देखो, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसकी बहुत बड़ा मतलब कि विस्तृत सिलेबस है। कवर तो नहीं कर पाओगे 20 से 25 दिन में, लेकिन 20 से 25 दिन में क्या पढ़ना है अगर ये सीख जाते हो ना तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो हिंदी में भी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और रीजनिंग में भी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और गणित में भी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जीके जीएस में किस टॉपिक पर फोकस करना है दोस्तों, आज उसी पर बात करेंगे। अगर आप ये जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, आप खुद ही उस चैनल को कहोगे कि भैया ये सही बोल रहे थे। अब बाकी जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे, अगर ये बात सत्य नहीं हुआ ना तो मेरे चैनल को क्या करना है, ये अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ये भी बोलता हूँ। चलिए, अब देखिए, ये आपको 4 सेक्शन देख रहे हैं, सभी में अलग अलग कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 37 क्वेश्चन हिंदी से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इन 37 क्वेश्चन में कितना नंबर आप पा सकते हो और आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और सबसे कम समय में इसको कर सकते हो, जो कि 37 क्वेश्चन का आपका इसका वेटेज है हिंदी में, सॉरी एग्जाम में। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ोगे कि कर सकते हो, तो आप देख लो। यानी देखो, 1 2 3 4, इनको 4 सेक्शन में हमने बांट दिया है और किस टॉपिक को पहले फोकस करोगे, किसको बाद में करोगे, उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपसे कि ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य,
प्रत्यय और उपसर्ग। तो सबसे पहले को आपको जो काम करना है ना, इस पे करिए। ग्रामर वाला जितना भी सेक्शन है आप तुरंत क्या करिए, कवर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, वर्तनी शुद्धि। देखिए यहाँ गलत हो गया है, वर्तनी शुद्धि लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तत्सम, तद्भव, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, और संकर। और मैं बताऊंगा इसके बाद क्या पढ़ना है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि हाँ, यहीं तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, इसके बाद कुछ ना है, तो यानी क्या करेंगे, संकर शब्द क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विदेशज और देशज, ये सब याद रखिएगा। ये तत्सम, तत्सम से क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पहले इस टॉपिक को कवर करना है। ये एक हफ्ता के अंदर आप कवर कर लेंगे, इतना टॉपिक मुझे विश्वास है। उसके बाद से विलोम, पर्यायवाची, और उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और समरूपी भिन्नार्थक। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2 पूछ रहा है, और आप इसको याद रखिएगा। वर्तनी शुद्धि जो है, इसे यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विलोम पढ़ते आ रहे हो आप, उसके बाद इन 2 टॉपिक को विशेष फोकस करिएगा। और यहाँ से वाच्य से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब ज़्यादा बता रहा हूँ, प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, यहाँ से भी आप याद रखेंगे। तो सबसे नंबर पढ़ना क्या है पहले, तो याद रखिएगा, पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पढ़ना है। उसके बाद इन वाले सेक्शन पे दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपको चर्चा करना है। देखो, ये अगर आप चाहोगे ना तो 3 से 4 दिन में पढ़ के समाप्त कर दोगे, लेकिन जो याद करने वाला है ना, कम से कम उसको कंटिन्यू यानी 20 दिन तक 2-2 घंटा टाइम दीजिए और याद करिए। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब लास्ट में बच्चे संधि, संधि से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, समाज से 1 क्वेश्चन है, रस से पूछेगा, वो अस्थायी भाव जो है ये याद रखिएगा। छंद से भी कौन सा विषम मात्रिक छंद है, कौन सा सम मात्रिक छंद है, यहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा, और अलंकार से 1 क्वेश्चन आएगा बच्चे। तो यानी कहने का मतलब कि आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, यानी संधि से 2 क्वेश्चन आएंगे, संधि के बारे में जानकारी आपके पास होगी और आप संधि को प्रैक्टिस कर लें। और समाज से 1 क्वेश्चन आएगा, जैसे कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगुण समास है, तो इस तरह से याद रखिएगा। और रस से अस्थायी भाव से पूछे जाएंगे कि रसों की संख्या, तो आप याद रख लीजिएगा कि जितने भी अस्थाई हैं, यानी इसका सभी याद रखिएगा कि जैसे करें मतलब कि इसका अस्थाई भाव क्या होगा, श्रृंगार रस का। हाँ, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद करेंगे। अब बस जो छंद का बात कहें तो आप छंद में याद रखिएगा सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अलंकार तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हाँ आप याद रखिएगा, यमक अलंकार याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार याद रखिएगा, श्लेष अलंकार याद रखिएगा। उसके बाद से जैसे कहने का मतलब कि ये जो 3-4 जैसे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो ये सभी याद रखेंगे तो आप आसानी से क्या करोगे, क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखो, इसमें हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में क्या पढ़े, गद्यांश है, वर्णमाला है। तो गद्यांश में से एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गद्यांश पे आप प्रैक्टिस करें। और हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे मान लीजिए कि महादेवी वर्मा, हाँ महादेवी वर्मा, उसके बाद से मान लीजिए कि सुमित्रानंद पंत, ठीक, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को याद कर लीजिए, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद को, ठीक ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद रखिए, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद को याद रखिए। इस तरह से जो फेमस जो कवि हैं उनकी रचना सभी क्या करिए, आप याद कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद से वर्णमाला को पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इस पे एक से अगर क्वेश्चन तो बना नहीं था, अगर पूछता है तो 1 क्वेश्चन आएगा, तो वर्णमाला को भी आप पढ़ लीजिए। इस तरह से हिंदी को आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना टॉपिक लिया गया है, इस टॉपिक को मात्र आपको 20 से 25 दिन में समाप्त करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि अब मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो देखिए रीजनिंग में मैं बता दूं आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो यहाँ रखा गया रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहले नंबर कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, उसके बाद से दिशा परीक्षण, उसके बाद पासा है, घड़ी है और कैलेंडर है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। क्रम व्यवस्था, उसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्रवाई, न्याय निगमन, निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, याद रखिएगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट, उसके बाद से श्रृंखला,
और आकृति का गणना। अगर इतना रीजनिंग का टॉपिक अगर आपके पास एकदम मजबूती तरीके से अगर तैयार है तो आप आसानी से क्या करोगे, कर ले जाओगे रीजनिंग में। याद रखना। देखो भाई मैं बता दूं, इसका आउटपुट इनपुट 2018 में क्वेश्चन जो बने थे आप उठा के पेपर देख लेना, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका मेंशन किया हूँ कि इनपुट आउटपुट को भी पढ़ के जाइएगा। इस बार डिसीजन मेकिंग से आपको पता चला है कितना क्वेश्चन बना है, 10 से 12 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से थे। बहुत से लोग घूम गए थे जो परीक्षा देने वाले, उनको पता ही नहीं था। तो इस बार हो सके ना, तो अगर पेपर टफ बनेगा तो इनपुट और आउटपुट को आप एकदम तैयार करके जाना है। और बता रहा हूं कि अगर नहीं तैयार करके गए, अगर कहीं पूछ लिया गया ना, तो आप समझिएगा और आपका काम समझिएगा। क्योंकि 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2018-19 में जो पेपर हुआ है आपको एकदम पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ देखो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से मान के चलो 1-1 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बताऊं भैया, क्रम व्यवस्था याद रखना, स्टार कर लो इस पे, और उसके बाद से डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता पर भैया स्टार कर लो आप, इसको तो छोड़ना ही नहीं छोड़ना किसी हाल में। और उसके बाद से इनपुट आउटपुट को भी भैया आप लोग टारगेट करोगे, ठीक ना। बाकी ये कथन निष्कर्ष कथन पूर्वधारणा को पढ़ना है, लेकिन किसी को हल्के में नहीं लेना है। और उसके बाद क्या है, ये श्रृंखला जो है इसको भी याद रखिएगा, जो सीरीज बोलते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन सभी से पूछे जा रहे हैं आज के एग्जाम में, ठीक ना। रीजनिंग भी आपको समझ में आ गया ये बात कि रीजनिंग से भी हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो इस बात को जरूर आप ध्यान दें। उसके बाद चलिए जीके जीएस पे बात करेंगे कि जीके जीएस पे क्या पढ़ना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और आप क्या करिएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ जो होगा निःशुल्क मिल जाएगा। अब देखिए मैथ में मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया हूँ, इसलिए नहीं लिया हूँ कि मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं समथिंग। तो मैं इसीलिए रीजनिंग को फोकस किया हूँ और मैथ को बहुत कम टॉपिक लिया हूँ, जैसे कि आप क्या कर सको अपना, मतलब कि 12-14 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसमें से 10-12 बना सको। देखो प्रतिशत यानी परसेंटेज आप पढ़ते आते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, डिस्काउंट पढ़ते हो, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप सभी पढ़ते आ रहे हो। कब से, जब से तैयारी करो तब से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ जैसे कहने मतलब कि जो मैथ में सभी पढ़ने की जरूरत ना है, आप उन टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए ना जहाँ से नंबर हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने गए हैं और नंबर मिल सके आपको। कहने की मतलब बात है। तो सबसे पहले देखिए ये प्रतिशत है, इसको याद रखिएगा। लाभ हानि, बट्टा, सीआई, एसआई, सरलीकरण, कार्य एवं समय, देखिए यहाँ सट गया है, ठीक ना। उसके बाद से औसत, चाल दूरी और चाल दूरी समय एक ही में, ठीक ना। इन टॉपिक को आप याद रखिएगा। ये पीडीएफ में थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से अगर आप इन सभी को 10 या 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हो, तो आप मान के चलो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में अगर 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं तो आसानी से क्या कर लोगे आप, बना ले जाओगे, ठीक ना। अब क्या पता डीआई से भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी याद रखिएगा। बनने के लिए कुछ भी बन सकते हैं, तो अगर डीआई से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कम हो जाएंगे, लेकिन इन सभी का क्या होगा, रोल डीआई में होता है, ये जान जाओ। जब तक परसेंटेज नहीं जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जानते हो, एवरेज नहीं जानते हो, तब तक डिस्काउंट नहीं जानते हो, तब तक डीआई का क्वेश्चन लगाने में क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। तो इतना बात समझे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कैसे ना पढ़ना है। तो मैथ में समझ गए ना। इन्हीं टॉपिक को आप फोकस करिए। जिस दिन पेपर दे के आएंगे, बोला तो हूँ कि अगर सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को ना, तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन इतना टॉपिक को 20-25 दिन में कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा जिस दिन पेपर में बैठोगे कि वास्तव में सही है कि गलत है। यहाँ देखो कम से कम बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन बनेंगे और आराम से यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आप बना सकते हो और कम समय में कवर कर सकते हो। यानी अगर चाहो ना तो इसको एक दिन में समाप्त कर दोगे, इसको भी कर दो, क्योंकि पहले से आप पढ़ते आ रहे हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ना है। तो अब आपकी जैसी मर्जी, लेकिन मेरा तो जहाँ तक बताना है मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कैसे फोकस करना है, कैसे नहीं करना है, बचे दिनों में कैसे तैयारी करना है। और सिलेक्शन वही पाता है दोस्तों ना जो स्मार्ट स्टडी करता है, यानी बचे हुए समय में क्या करता है, अपने समय को सही उपयोग करता है। यानी कहने का मतलब कि कम समय है और इतिहास भूगोल पूरा खोल के बैठ जाओगे तो जीवन भर रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, परीक्षा भी खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले पड़ोसी वाले क्या होगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए जीके जीएस लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। देखो आधुनिक भारत से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। संविधान और भूगोल से मान के चलो कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन रह रहे हैं, करंट ईपी करंट से और पुलिस प्रशासन से। सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन से। इस बार कितना था, 15 क्वेश्चन समथिंग था, 15 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब याद रखिएगा आधुनिक भारत से 2 क्वेश्चन, उसके बाद उत्तर प्रदेश से 1 क्वेश्चन, संविधान भूगोल से 1-1 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन, ईपी करंट से कितना 3 से 4 क्वेश्चन।
आप जोड़ लो कि अगर यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 15 और मान लो कि 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एक 20 हो गया, अब 20 4 24 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 24 या 25 नंबर क्या होंगे, आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरत है, आप उतना पढ़ो ना कि जितना काम हो जाए। तो सबसे फोकस किस पे करोगे, पुलिस प्रशासन पे। भाई याद रखना, मजाक मत करना, अन्यथा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पुलिस प्रशासन को एकदम विधिवत तैयार रखो। आधुनिक भारत में पतली नोट्स होगी, कोई बुक होगी, जैसे कि मान लो कि किसी का भी बुक अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लो और सनसनी निगाह से क्या करो, पढ़ते जाओ। सनसनी निगाह से क्या करो, पढ़ते जाओ। और यहाँ से आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आप जीएस में कर सकते हो। बाकी अगर और टॉपिक पर तैयार करना है तो आपके ऊपर रहता है कि भैया कि आपको क्या क्या याद है, क्या क्या नहीं है, तो आप तैयार कर सकते हो। उसको अलग से पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो। जो याद नहीं है उसको याद भी कर सकते हो। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हो। आज इतना जितना बता रहा हूँ उतना कर लो और पेपर में जाकर बैठना, और बैठने के बाद आना। तो एक बार इस चैनल को जरूर याद करना। अगर नहीं ऐसा हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी इसमें नंबर होगा, जो कहना होगा आप फोन करके मुझे कह सकते हो कि आप सही बोले कि गलत बोले। तो फिर एक बार रिवीजन, बचे दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसे करें मेरे दोस्त, याद रखना। और ये विषय में बता दिया कि हिंदी और तार्किक क्षमता, उसके बाद क्या है गणित और जीके जीएस कैसे पढ़ें। उसके बाद मैंने हिंदी में आपको बता दिया बच्चे कि आपको पहले पे क्या रखना है, दूसरे पे क्या रखना है, तीसरे पे क्या रखना है और चौथे पे क्या रखना है। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उससे जुड़ जाइए, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और कैसे तैयारी करना है मैं आपको बता ही दिया हूँ। रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपके सामने लिखा हुआ है। इन सभी टॉपिकों को क्या करिए, पूरा घोल के पी जाइए, एक भी मत छोड़िए। और देखिए कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है। और गणित में जिन टॉपिकों को मैंने नाम लिखा है उसी टॉपिक को पढ़िए, बाकी और टॉपिक्स को अंतिम समय में मत पढ़िए। आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। जितना जानते हैं उसी को क्या करिए, रिवीजन करिए। सिलेक्शन पक्का है कि होगा, और नहीं होगा तब बताना है आप। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ करोगे तब 6 से 7 घंटा पढ़ो, रोज कंटिन्यू पढ़ो। ये नहीं कि 1 घंटा किताब खोल के पढ़ लिए और कहे कि हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चे ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन बहुत तगड़ी है। 48 लाख बच्चे हैं, मेहनत से अभी भी जितना दिन बचा हुआ है ईमानदारी से पढ़ लो। और यहाँ देख लो जीके जीएस में मैंने बता दिया कि सभी को क्या फोकस करना है। यहाँ पे आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत में आपको पता है कि यहाँ पे गांधी युग भी पढ़ के जाइएगा। गांधी युग का भैया अगर कोई ना पढ़ा तो उसका सिलेक्शन ना होगा। समझ में आ गया, क्योंकि गांधी जी के बिना पढ़े हुए लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं। उसी तरह गांधी जी के बिना पढ़े हुए आप सिपाही भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि सभी जो है गांधी जी से ही क्वेश्चन इनके पास से ही घूम घूम के पूछे जाते हैं। हाँ, बात समझ गया ना। तो याद रखिएगा। बाकी संविधान में महत्वपूर्ण आर्टिकल याद रख लीजिएगा, संशोधन याद रख लीजिएगा। यहीं से काम आपको क्या हो जाएंगे। संविधान तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान में अगर आपको पुलिस के लिए तैयार होना है तो आप अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, भाग याद रख लीजिएगा। उसके बाद से अनुसूची याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो गया, इतना याद रख लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आसानी से आप क्या कर सकते हो, ठीक ना। आज संशोधन याद रखिएगा, ठीक ना। बाकी इतना कर लीजिए, माता रानी की कृपा होगी तो यहीं से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। ये भी स्पेशल करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। भूगोल में नदी पठार पढ़ लीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक, किसका सीमा किसके साथ साझा करता है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश में जो पहला चैप्टर जो है परिचय, वो जरूर आप लोग पढ़ लें। उत्तर प्रदेश में जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसका नामांकन कब हुआ, कब संयुक्त प्रांत था, कब उत्तर प्रदेश से प्रांत होगा, तो ये जरूर आप लोग पढ़ लें। आधुनिक भारत में बच्चे आप वही याद रखिएगा, जो डेट है, जो फैक्ट है, उसको रट लीजिए। तो चलिए, कहने का मतलब कि मेरा बताना यही काम था। बाकी तो आप लोग बहुत से चैनलों से सीखे हैं और देख लिए होंगे कि एग्जाम डेट कब होने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे भाई साहब, तो ज़रूर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जैसा हो अपना फीडबैक दें। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए हिंदी चल रहा है और जीके जीएस चल रहा है, जो कि आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट किया गया है। और हमारे यहाँ जो जीएस चल रहा है वो करंट अफेयर्स को जोड़कर आपको जीएस पढ़ाया जा रहा है। क्या तो रेलवे की तैयारी करते हैं वहाँ भी कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले के जो तैयारी करें बच्चे उनका भी हो जाएगा। बाकी इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जुड़ जाइए। बाकी चलिए, भगवान करें कि जल्दी एग्जाम हो और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।